एक छोटा सा गांव खुशीगढ़, हरे भरे पेड़ों के बीच एक गरीब मल्लाह रतन, अपनी पत्नी शकुंतला और बेटा आदित्य, यह तीनों अपना जीवन एक छोटी सी झोपड़ी में बिता रहे थे। रतन हर दिन नदी पर यात्रियों को पार कराने की आस में जाता है। वह सुबह से लेकर शाम तक नदी पर बैठा रहता, परंतु कई दिनों से कोई यात्री नदी पर नहीं आ रहा। नाव चलाकर जो पैसे मिलते थे उससे रतन के घर का गुजारा चलता था, लेकिन कई दिनों से नदी पर कोई यात्री ना आने की वजह से रतन बहुत मायूस हो गया। रतन आसमान की ओर देखकर बोला, हे ईश्वर, दया कीजिए। यदि आज भी मैं खाली हाथ घर लौटा तो शकुंतला को क्या कहूँगा। शाम को मायूस होकर रतन घर पर पहुंचा। शकुंतला दरवाजे पर खड़ी थी। उसने रतन को मायूस देखा तो वह समझ गई कि आज भी रतन खाली हाथ ही घर वापस आया है। आज भी नदी पर कोई यात्री नहीं आया और रोज की तरह आज भी मुझे खाली हाथ ही घर वापस आना पड़ा, जिससे हमारे परिवार का पेट ना भरे। आप वह काम छोड़ क्यों नहीं देते? मैंने आपसे कितनी बार बोला है, आप मेरी बात सुनते क्यों नहीं? शकुंतला, यह काम मेरे पूर्वजों ने शुरू किया था और कई वर्षों से यह चलता आ रहा है। मुझे भी नाव चलाने के अलावा और कोई काम नहीं आता। मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। जमींदार घर पर आया था, अपने कर्ज के पैसे मांग रहा था और यह भी बोला यदि इस बार हम उसका कर्ज नहीं दे पाए तो वह हमें इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। यदि आपने नाव चलाना नहीं छोड़ा तो यह जो हमारे पास टूटी फूटी झोपड़ी है यह भी हमसे छिन जाएगी। फिर हम कहाँ जाएंगे? रतन चुपचाप अपने पत्नी की बात सुनता रहता है। उसके चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही थी। वहीं पास में बैठा आदित्य बोला, पिताजी, सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं स्कूल कब जाऊंगा? आपने बोला था इस बार आप मेरा दाखिला स्कूल में कराओगे। आदित्य, तुम अभी घर पर ही रहकर पढ़ाई करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारा दाखिला स्कूल में कराऊंगा और तुम भी सारे बच्चों के साथ स्कूल जाना, ठीक है? क्या सच में पिताजी? अरे हाँ, बस तुम अभी कुछ दिन घर पर ही रहकर मेहनत से पढ़ाई करो। इतना सुनकर आदित्य खुश हो गया और बाहर खेलने चला गया। आपने आदित्य से झूठ क्यों कहा कि आप उसका दाखिला स्कूल में कराओगे? आपको पता है ना, हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, वह स्कूल कैसे जाएगा? अरे शकुंतला, मैं बस यही चाहता था आदित्य पढ़ने का उम्मीद ना छोड़े, बस इसीलिए मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ा। अगले दिन एक साधु रतन के दरवाजे पर आकर के बोला, भिक्षामि देहि, इस बाबा को कुछ खाने के लिए दे दो माई। रतन खाना खाने बैठा ही था कि वह साधु की आवाज सुनकर घर के बाहर आया और अपने हिस्से की रोटी साधु को देते हुए बोला, बाबा, इस सूखी रोटी के अलावा मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, आप इसे ही ले लो। साधु ने वह रोटी लेकर अपनी झोली में डाल दी और रतन से बोला, हे सज्जन पुरुष,
तुमने अपने आप को भूखा रखकर आज मेरा पेट भरा है। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे और तुम्हारे सारे कष्टों को दूर करे। साधु रतन को आशीर्वाद देकर वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रोज की तरह रतन अपना काम करने नदी पर जाता है। रतन रोज की तरह यात्रियों के आस में अपनी नाव पर घंटों बैठा रहता है। कुछ समय बाद वही साधु फिर से रतन के पास आया और बोला, हे सज्जन पुरुष, मुझे नदी के उस पार जाना है। क्या तुम मुझे अपनी नाव से नदी के उस पार छोड़ सकते हो? रतन साधु की ओर देखकर सोचने लगा। यह तो वही साधु बाबा है जो कुछ समय पहले मेरे घर पर आए थे और मैंने इनको अपनी आखिरी रोटी दी थी। बाबा, नदी के उस पार जाने के लिए क्या आपके पास पैसे हैं? नहीं, मेरे पास पैसे नहीं हैं। इतना सुनकर रतन कुछ देर शांत रहा और फिर बोला, कोई बात नहीं बाबा, आप मेरी नाव में आ जाओ, मैं आपको नदी के उस पार छोड़ देता हूँ। वैसे भी खाली बैठा रहता हूँ, कोई यात्री तो आता नहीं, इसी बहाने कुछ काम कर लूँगा। रतन ने साधु को नाव में बिठाकर नदी के उस पार छोड़ दिया। साधु मुस्कुराते हुए रतन की ओर देखकर बोला, तुम बहुत अच्छे इंसान हो रतन। तुम्हारी दया की कोई सीमा नहीं है। मैं तुम्हारी दया भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। साधु एक पीतल का लोटा रतन को देते हुए बोला, यह कोई साधारण लोटा नहीं है रतन, बल्कि यह एक जादुई लोटा है। यह तुम जैसे नेक दिल इंसान के लिए ही है। जो तुम दूसरों को देते हो वही तुम्हारे पास एक दिन लौट कर आता है। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। इतना बोलकर साधु वहाँ से चला जाता है। रतन उस लोटे को देखता रहता है और कुछ समझ नहीं पाता कि बाबा ने उसे यह लोटा क्यों दिया है। फिर भी वह लोटा लेकर घर आता है। अजी, यह आप क्या लेकर आए हो? इस लोटे में क्या है? कौशल्या, यह लोटा उस साधु बाबा ने दिया है जिनको हमने अपना आखिरी खाना दिया था। आज वह नदी पर आए थे, उनको नदी के उस पार जाना था, पर उनके पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने यह लोटा मुझे दे दिया। अच्छा, जरा देखो तो इस लोटे में ऐसा क्या है? कौशल्या ने जैसे ही लोटे को खोला, वह लोटा सोने के सिक्कों से भरा था। इतने सोने के सिक्के देखकर कौशल्या और रतन की आंखें खुली रह गई, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी एक सोने का सिक्का तक नहीं देखा था। अजी, साक्षात भगवान की कृपा हमारे घर पर हुई है। अब हमें दाने दाने के लिए मरना नहीं पड़ेगा। अब हम आदित्य को अच्छे स्कूल में दाखिला कराएंगे और हमारी तरह गरीब बच्चे जो स्कूल में नहीं पढ़ पाते हैं, इन पैसों से हम उनकी मदद करेंगे।